मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों और मित्रों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आपका, हमारा, सभी व्यक्तियों का कल्याण कैसे होगा? अगर कल्याण की बात सोचें तो सबसे पहली बात आती है, हमारे जीवन में उत्कृष्टता की भाव होनी चाहिए और आगे बढ़ने की लगन होनी चाहिए। कोई भी काम, कोई भी तथ्य को शुभारंभ करते हैं तो उसमें तन्मयता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तन्मयता नहीं रहेगा, लगन नहीं रहेगा तो कैसे कल्याण हो पाएगा? अगर व्यक्ति सच्चे अर्थों में अपना कल्याण करना चाहता है तो उसको साधना की आवश्यकता होती है, तपस्या करने की ज़रूरत पड़ती है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, सोमवार का दिन है और भगवान प्रज्ञेश्वर, महाकालेश्वर, महाकाल का एक अद्भुत विचारधारा, जिसको हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हस्तलिखित करके मानव जाति को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को दिशा निर्देश दे करके छोड़ गए हैं। इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए और जैसे भी बन पड़ती है, अन्वेषण करके, संशोधन करके लोगों को गुरुदेव माता जी, गायत्री माता के सानिध्य में संरक्षण देने के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं। और हमारा जीवन गुरुदेव माता जी, गायत्री माता को समर्पित है। इनके बताए हुए मार्ग पर हमारे जो जीवन की दिशा है वो अग्रसर होती जा रही है और हम आत्मिक खुशी का अनुभव भी करते हैं और आने वाले जो जनरेशन है, जो भविष्य है, उसको भी थोड़ा विचार विमर्श करने की क्षमता महाकाल जी हमारे गुरुदेव के रूप में आकर के देते हैं। और इस विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए मैं अथक प्रयास करता हूं। हमारा कल्याण तप से ही संभव है, तो तपस्या के लिए विभिन्न प्रकार के मार्ग प्रशस्त करना पड़ता है, हर प्रकार के कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। उलझन भरे जिंदगी है, वातावरण है, उसका भी संशोधन करना पड़ता है, मानवीय शक्तियों का विकास करना पड़ता है, आत्मबल की वृद्धि करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के कल्याण हो पाता है। तो इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए भगवान ने जो हमें अमूल्य जीवन रूपी समय दिया है, उसका जितना हो सके सदुपयोग करें और करने का प्रयास करें, ताकि आने वाले भविष्य का स्वागत से सम्मान किया जा सके। और अपने कल्याण तो करना ही है, तो हमारे पास कोई साधन है तो एक गायत्री मंत्र ही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिसके माध्यम से जन जन तक, लोगों तक आत्मा को परिष्कृत करने में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। तो एक बार गायत्री महामंत्र और उसके साथ साथ में एक बार संपुट सहित महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण तो मेरे साथ साथ में करते ही बनता है। मित्रों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमहुं नमाम्यहम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता और विश्व ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे जितने भी दर्शक और श्रोतागण हैं, हमारे जो YouTube चैनल है जिसके माध्यम से गुरुदेव का विचार सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ऐसे हमारे परम आत्मीय, प्रिय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक महत्वपूर्ण विचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, तप से ही कल्याण होगा। तप से ही कल्याण होगा। बहुत ही अच्छा, अनमोल और बहुत ही महत्वपूर्ण सुविचार है जिसकी चर्चा आज ही हो रही थी और ये भगवान की कृपा है जो कि ऐसे ही विचार हम लोग के सामने में उपस्थित कर दिए हैं। तो बहुत ही अनमोल विचार है मित्रों। जिस प्रकार अग्नि में स्वर्ण को तपाने से उसके तमाम मल नष्ट हो जाते हैं, कांति अधिक आती है और मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार जो सत्य रूपी अग्नि में प्रवेश करते हैं उनका केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी अहर्निश वृद्धि को प्राप्त होता है। सच्चा तप निर्बल को सबल, निर्धन को धनी, प्रजा को राजा, शूद्र को ब्राह्मण, दैत्य को देवता, दास को स्वामी और भिक्षुक को दाता बना देता है। सच्चे तप का भाव उस देशभक्त में है जो अपने देश एवं अपनी जाति के गौरव और प्रतिष्ठा, कीर्ति और मान संपत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि और उन्नति की दृढ़ इच्छा रखता है। अनेक प्रकार के दुखों, कष्टों और संकटों को सहन करने, कठिन से कठिन मेहनत और श्रम को उठाने और विघ्नों से मुकाबला करने के लिए उद्यत रहता है। मित्रों, जिन व्यक्तियों में तपश्चर्या नहीं, जो मुसीबतों, विघ्नों और आफतों का मुकाबला करने से घबराते हैं,
जो इन्हीं को सहन नहीं कर सकते, जो भूख और प्यास, सर्दी और गर्मी, धूप और छांव, कोमल और कठोर, मीठा और खट्टा आदि द्वंद्वों के दास हैं, वे संसार रूपी युद्ध पोत में कदापि कृत्य नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ऐसे हर रोज नए नए अद्भुत विचारधाराएं उपस्थित करने का प्रयास करते रहते हैं और यही एक जीवन को सदुपयोग और सही दिशा देने का एक माध्यम बनता है। इसी के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, ज्ञान का अर्जन होता है और श्रेष्ठ कार्य करने की क्षमता भी विकसित होती है। तो एक बहुत बड़ा अनुसंधान है जिसको हम साधारण रूप से पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज इसको YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में जितने भी YouTube चैनल वाले हैं सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उनको भी एक जीवन में नई दिशा मिलती है और अपने जो सोचने की तरीका है वो भी परिमार्जन होता है। तो मित्रों, अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के नए टॉपिक के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।